तो आज भी हमारे पास जो संख्या है लोगों की, जो किसान हैं, लगभग 60 to 65% आज भी है। बात यह है कि आपका पौधा निरोगी हो जाएगा, किसी फसल में कोई नुकसान नहीं है इसका। आप 5 बीघे में इसको डालिए, 5 बीघे में आप अपना पहले वाला प्रोडक्ट डालिए, आपको अंतर अलग ही नजर आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय परमार, रूबी स्टार इन AWPL, और आज फिर एक जानकारी आप लोगों के बीच में साझा करना चाहता हूं। जानकारी बहुत गजब की है दोस्तों, क्योंकि हम और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर लगभग जो हमारी GDP है उसमें 65% ग्रोथ जो आ रही है वो कहां से आ रही है आपको पता ही है, एग्रीकल्चर से। तो दोस्तों आज पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो आज भी हमारे पास जो संख्या है लोगों की, जो किसान हैं, लगभग 60 to 65% आज भी है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि हमारा जो कैटेगरी है एग्रीकल्चर का, इसे हम कहां तक पहुंचा सकते हैं। तो आपके पास और हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है, अगर हम अपने प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छा ले लें। ठीक है, बिना नॉलेज के तो आप किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि हमारे इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो होती है समझाने की ताकत। यानी कि अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अच्छे से समझा देते हैं, उन्हें उसके प्रयोग विधि बता देते हैं और उसकी क्या मात्रा डलती है वो सही से समझा देते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। बात करता हूं कि आज हमारे प्रोडक्ट जो यहां पर आपके बीच में मैं लेकर आया हूं वो है एग्रीकल्चर के। दोस्तों प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। आज हमारे देश को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की ही आवश्यकता है, यानी कि एग्रीकल्चर के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उनकी ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है। आप सबको पता है कि लोग यूरिया, DAP एंड अदर्स पेस्टिसाइड्स डाल करके जमीन के अंदर जो pH उसका लेवल है उसको बिगाड़ रहे हैं, वो बिगड़ रहा है। लेकिन किसान भी क्या करे, उसकी मजबूरी है, उसको उतनी नॉलेज नहीं मिल पाती है प्रोडक्ट के प्रति, और बस जैसा बाजार का हिसाब दिखा उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट ले लेता है, जैसा लोग बता देते हैं वैसा प्रोडक्ट ले लेता है और प्रोडक्ट अपने खेत में डाल देता है। तो आज कुछ बेहतर प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आप इस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक जरूर साझा करिएगा। स्टार्ट करें? बिल्कुल, स्लाइड पे आइए दोस्तों, स्लाइड पे समझते हैं। एक बड़ा अच्छा फोटो आपको नजर आ रहा होगा जिसमें 4 प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं, एग्री 90, एग्री PGPR, एग्री भूविटा और एग्री इको हरियाली। 4 प्रोडक्ट हैं। चारों प्रोडक्ट की जो नॉलेज आपको मिलने वाली है, शायद आपको ये नॉलेज अच्छे से कहीं नहीं मिली होगी, लेकिन आज मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहला एक प्रोडक्ट लेते हैं अपना, जिसका नाम है भूविटा। जी हाँ, भूविटा दानेदार खाद है जो कि जमीन में डाला जाता है, यानी कि डायरेक्टली सबसे पहले इसी का ही प्रयोग किया जाता है जब आप अपना खेत तैयार करते हैं। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहली बात यह है कि यह पैदावार को बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक है। आज जो किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं लगभग 20 से 25% अपनी फसल ज्यादा ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? देखो, आपने देखा होगा जो तंदुरुस्त बच्चा होता है उसका जो स्वास्थ्य होता है वो अलग ही दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि उसे अच्छा खान पान, अच्छा स्वास्थ्यवर्धक भोजन मिला है, तब जाकर के वो स्वस्थ होता है। आपने इस चीज को देखा है। इसी प्रकार से हमारा फसल चक्र भी इसी प्रकार से होता है कि हमारे जो पौधे होते हैं, अगर आप टाइम से उन्हें सही भोजन देंगे तो वो तंदुरुस्त होंगे, वो बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमारी उनके अंदर नहीं आएगी। तो यहां पर सबसे बड़ा काम जो हमारा प्रोडक्ट करता है, क्या करता है? ये pH मान को संतुलित करता है। जो जमीन का pH लेवल है उसको ये मान को बिल्कुल तंदुरुस्त करता है, उसे सही और बैलेंस करने का काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फसल के लिए। दूसरा, ये जो नमी होती है मिट्टी के अंदर उसको भी बना के रखता है बहुत लंबे समय तक, और जो इसके अंदर उर्वरक शक्ति है वो तो खैर उसको प्रदान करता ही करता है। और इसका देखिए, ऐसे में चाहे आपको कितनी भी नॉलेज दे दूं, जब तक आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे आपको इसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो पहला काम है कि इसको आप इस्तेमाल जरूर करिएगा। मैं जितने भी किसान भाइयों को यहाँ पर ये बात बता रहा हूं, भूमि में आवश्यक ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाने का काम करता है। हमारी फसल को कार्बनिक पदार्थों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जो इसके अंदर भरपूर मात्रा में रखा गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब इसको बनाते कैसे हैं? जंगल के अंदर बहुत सारे पत्ते होते हैं, पत्तियां होती हैं, उनको सड़ाया जाता है, उनको बहुत समय तक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उससे जाकर के कहीं खाद्य तैयार होता है। तो इसके अंदर वो सारी उर्वरक शक्तियां इकट्ठी हो जाती हैं जो हमारी जमीन को चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे किसान भाई ये भी पूछते हैं कि साहब इसे कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हर प्रकार की फसल में इस्तेमाल होता है। करना कैसे है? जब आप अपनी फसल तैयार करने के लिए जमीन तैयार करते हैं, उसी समय इसका आप बुरकाव कर दीजिए और उसको आप खेती को, अपनी जमीन को तैयार कर दीजिए, और अपना जो भी बीजारोपण, जैसे गेहूं बोना है या गन्ने की फसल है या फिर आपकी सब्जियों की फसल है, आपके फलों की कोई भी फसल है, आप इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जमीन को ताकतवर बनाने का ये काम करता है। साथ ही साथ इसे डालना कैसे? आपके पास में कोई ना कोई रासायनिक उर्वरक आप तो इस्तेमाल करते ही होंगे। यूरिया भी करते हैं बहुत सारे लोग DAP का इस्तेमाल करते हैं। उसकी मात्रा 25% कम कर दीजिए पहली बार में। उसके साथ 1 किलो बीघे के हिसाब से इसको मिला लीजिए आप, और फिर आप इसे डाल सकते हैं। बाकी अगर बारीक जानकारी आपको चाहिए इसकी, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया गया है।
साथ ही साथ अब दूसरे प्रोडक्ट पर चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। दूसरा प्रोडक्ट है एग्री 90। दोस्तों ये जो 90 शब्द लिखा है ना, आपको क्या लग रहा है कि वैसे ही नहीं, इसके कारण है, इसके अंदर वो सारे के सारे मिनरल्स जो आपके पौधे को चाहिए तो वो इसके अंदर सारे के सारे डले हुए हैं। साथ ही साथ ये प्रोडक्ट पौधों और फसलों के लिए गैर प्रतिक्रियाशील आधारित सहायक है। यह कीटनाशक और उर्वरकों के साथ मिश्रण और फैलाव में सुधार करने का काम करता है। देखिए इसको डालना कैसे है, आजकल सभी को पता है कि आजकल की जो फसल है वो बिना कीटनाशक के नहीं हो रही है, यानी कि कीट को मारने के लिए हमें कोई ना कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना होता है। दोस्तों उसकी ताकत बढ़ाने का काम हमारा प्रोडक्ट करता है, यानी कि कहीं पर अगर आप 50 ml इस्तेमाल कर रहे थे तो उस एरिया में आप 50 ml नहीं बल्कि आप 40 या 35 ml भी करेंगे तो वो पूरा काम करेगा, यानी कि पेस्टिसाइड की मात्रा कम हो गई। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ये काम कैसे करता है, आप उसके साथ मिला करके डालिए, ये पत्तों पर चिपक जाता है और पत्तों पर अगर ये चिपक गया एक बार तो वो पत्तों के नीचे जो एक कीड़ा बैठा रहता है, यानी कि सूखने का इंतजार करता है, लेकिन वो जब चिपका हुआ है आपका पेस्टिसाइड तो अगर वो पत्ते को खाएगा तब खत्म होगा, नहीं खाएगा तब भी खत्म हो जाएगा। बात यह है कि आपका पौधा निरोगी हो जाएगा, ठीक है, और मिट्टी को मुलायम बनाने का काम करता है ये, और साथ में अपने जो 90 प्रकार के मिनरल्स इसके अंदर पड़े हुए हैं वो सभी आपकी मिट्टी को देने का काम करता है, जिससे आपका पौधा मजबूत होता है। साथ ही साथ थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूंगा कि इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आप गेहूं की फसल इस्तेमाल करते हैं उसी से थोड़ा सा कंपैरिजन कर लीजिएगा। तो गेहूं की फसल में जब पहला पानी आता है, लगभग 30 या 35 दिन के बाद पहला पानी आता है, तो उस पानी पर आपको करना क्या है, पहले तो आप अपनी फसल को पानी दे दीजिए। उसके बाद जब आप उसमें चलने लायक हो जाएं, 2-3 दिन के बाद खेती के अंदर चलने लायक हो जाएं, ताकि वहां पर कीचड़ ज्यादा ना बने, तो उस समय आप इसका इस्तेमाल करिए। साथ ही साथ जो मैं नेक्स्ट आपको प्रोडक्ट बताऊंगा उसका भी इसके साथ इस्तेमाल करना है, लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको कंप्लीट दे देता हूं। तो आपको इसे कितनी फसलों में करना है, सभी फसलों में करना है। ऑर्गेनिक है, किसी फसल में कोई नुकसान नहीं है इसका। आपका जो भी आप पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ करिए, उस पेस्टिसाइड को लगभग 20 से 25% आप कम कर देना, तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। इस स्लाइड पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इसकी मात्रा कैसे इस्तेमाल करें। दोस्तों मैंने आपको पिछले प्रोडक्ट में क्या बताया कि लगभग 1 एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी पूरे पैकेट को लगभग 500 ml का होता है, आप पूरे 1 एकड़ में इस्तेमाल करिए इसको। लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो किसान भाई हैं वो 15 लीटर की एक टैंक आता है, किसी के पास 20 लीटर का टैंक होता है जिसमें पानी भरा हुआ होता है, तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस टैंक में इस्तेमाल करने का एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर झाग बहुत बनता है। तो आपको कब डालना है इसको उसके टंकी के अंदर, जब वो लगभग 12 से 13 लीटर पानी भर जाए उसके बाद इसको डालना है। आपको कितना डालना है, आप 10 से 15 ml डाल सकते हैं। 10 से 15 ml इनफ है एक टैंक में। जो 15 लीटर का होता है ना आपका, 15 का किसी का 16 का होता है, अलग अलग होता है। आप 10 से 15 ml डाल दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा आपका निकल कर। तो आप इसे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बीघे में लगभग शायद 2 टंकी इस्तेमाल होती है पानी की, तो आप उसके हिसाब से इसको अंदाजा लगा लीजिए। ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है। साथ ही साथ मिट्टी में अगर डायरेक्ट डालना है, बहुत सारे किसान भाई जो डायरेक्ट डाल सकते हैं, थोड़ी मात्रा बढ़ा दीजिए, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको तीसरे प्रोडक्ट की भी जानकारी दे रहा हूं जिसका नाम PGPR। एक्चुअली ये ग्रो करने के लिए होता है, ग्रो फैक्टर को पैदा करता है पौधे के अंदर। यानी कि आपने देखा होगा जैसे ही पौधा 15-20 दिन या 25 दिन या 30 दिन का हो जाता है तो उसके अंदर ऐसे फूटता है, कई सारे एक ही बीज से कई सारे पौधे निकलते हैं, उस चीज को ये बढ़ाने का काम करता है। यानी कि ये ग्रो फैक्टर पर काम करता है आपका प्रोडक्ट PGPR। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है दोस्तों, इसको जरूर इस्तेमाल करिएगा। ये प्रोडक्ट सभी प्रकार की फसलों के लिए उत्तम उत्पाद है। यानी कि चाहे आप सब्जियां उगा रहे हो, चाहे आप अपनी दूसरी फसल कर रहे हैं जैसे गेहूं, धान, गन्ना या फिर और भी कुछ सरसों वगैरह आप करते हैं और बहुत सारे दाल दलहन आप करते हैं, तो हर प्रकार की मिट्टी में और हर प्रकार के पौधे के लिए उपयोगी प्रोडक्ट है। यह पौधों की जड़ों का संपूर्ण विकास और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाने का काम करता है। साथ ही मृदा, सूक्ष्मजीवी और पौधों में अजैव तनाव प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। देखिए पौधों के अंदर भी तनाव होता है। इस बार क्या हुआ आप देखो, बहुत कम सर्दी हुई है तो गेहूं के ऊपर तनाव आता है, यानी कि अब जल्दी गेहूं निकलने की आशंका बढ़ रही है क्योंकि गर्मी ज्यादा हुई है। तो इसका प्रभाव को भी कम करने का काम करता है अगर सही समय से इसको डाला गया है तो। यानी कि तनाव पौधे के अंदर भी आता है, मानसिक तनाव आदमियों को भी आता है ना, तो ऐसे पौधों को भी मानसिक तनाव आता है, तो उसको स्ट्रेस को कम करने का यह काम करता है। बीज के अंकुरण में सहायता करता है जिससे पौधे बढ़ने में फसल और जल्दी तैयार हो जाती है। साथ ही साथ ये प्रोटीन, एंजाइम और एंटीबायोटिक के संश्लेषण को बढ़ाने का काम करता है और साथ ही साथ फूलों को गिरने से भी बचाने का काम करता है। अब बात आती है कि इसको यूज कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका उपयोग कैसे करना है, जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है और आप उसको एक पानी दे चुके हैं, उस समय आपको एग्री 90 और एग्री PGPR दोनों मिला करके डालना है।
थोड़ा उसके अंदर पेस्टिसाइड भी डाल दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं खरपतवार भी आ जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई कीड़ा आने की आशंका रहती है। तो उस समय आपको जो भी उपयुक्त पेस्टिसाइड लगे वो पेस्टिसाइड आप इस्तेमाल करिए। हाँ, जो पेस्टिसाइड आप अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे, मान लिया आप 50 ml कर रहे थे, तो उसको आप 50 से 35 ml कर दीजिए, यानी कि कम कर दीजिए उसको, आप 25% कम से कम कर दीजिए कम। ये उसकी क्षमता को बढ़ा देता है, क्योंकि पौधे के अंदर आप बूस्टर भी तो दे रहे हैं ना इसका, ऑर्गेनिक। तो दोस्तों इसको और एग्री 90 को दोनों को मिला करके आप इस्तेमाल करिए, 1 एकड़ के लिए करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैंने मात्रा आपको बताई दी है, 10 से 15 ml आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। सभी प्रकार की फसलों में छिड़काव करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 20 से 25 दिन के बाद में जो पहला पानी देंगे उसके बाद, ठीक। अब बात आती है दूसरी, अब बात आती है एक बहुत शानदार प्रोडक्ट की, जिसका नाम है इको हरियाली। आपने क्लोरोफिल का नाम सुना है? क्लोरोफिल को बढ़ाने का सबसे ज्यादा जो काम करता है ये प्रोडक्ट करता है। अब क्लोरोफिल कैसे बढ़ता है भैया? क्लोरोफिल सबसे बड़ी ताकत होती है उस पौधे की। देखते हैं ना, भला मेरी फसल ना हरी भरी नजर आनी चाहिए, और हरी भरी फसल नजर आने के लिए उसको ताकत तो चाहिए, और वो ताकत ये देने का काम करता है। करना क्या है? फूल आने से 10 से 15 दिन पहले, अब देखो सरसों भी आ चुकी है, गेहूं भी आने वाला है, गेहूं के अंदर बीज आने वाला है, ऐसे होता है ना। तो उसके 10 या 15 दिन पहले आपको एग्री 90 के साथ, मैं फिर से रिपीट करता हूं, एग्री 90 के साथ पानी में घोल बना लीजिए, इसका छिड़काव करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। देखो मैं आपको छिड़काव करने के लिए क्यों बोल रहा हूं बार बार, पौधा सबसे ज्यादा जो भोजन बनाता है वो अपनी पत्तियों से बनाता है। अब पत्तियों के ऊपर ये डायरेक्ट जाकर पड़ता है, तो ये क्लोरोफिल को आपके पूरा का पूरा बढ़ाने का काम करेगा। आप इस्तेमाल करके देखिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर कैसे इस्तेमाल करें, अंतर कैसे पता चलेगा? अगर आपके पास 10 बीघा जमीन है और आपने 10 के 10 बीघा में इसको डाला, तो हो सकता है आपको अंतर महसूस ना हो। लेकिन अगर आपके पास 10 बीघा जमीन है, आप 5 बीघा में इसको डालिए, 5 बीघे में आप अपना पहले वाला प्रोडक्ट डालिए, आपको अंतर अलग ही नजर आएगा। तो अब इसको इस्तेमाल कब करना है? जो मैंने आपको भी बताया, जब आपके पौधे के अंदर फल आने से 15 दिन पहले। पता तो चल ही जाता है ना हर किसान को कि भैया फल आने वाला है, तो उससे 15 दिन पहले आपको एक बार इस्तेमाल करना है। किसके साथ करना है? एग्री 90 के साथ मिलाकर, वही 5, 10, 20 जो भी आप कर सकते हैं अपना ml, उस 10 ml कर लीजिए, कॉमन बढ़िया है। एग्री 90 प्लस इसका घोल बना लीजिए और टंकी के अंदर डाल करके इस्तेमाल करिए। ये भी 1 एकड़ में ही पड़ता है पूरा का पूरा। तो आपको मैं सिर्फ एकड़ का पूरा नहीं बोल रहा हूं, आपसे 4 से 5 बीघे में इस्तेमाल करिए, ठीक है। आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा, और साथ ही साथ पौधे का क्लोरोफिल तो बढ़ ही जाएगा। यह प्रोडक्ट के बीज अंकुरण में सहायता होता है, पौधों की जड़ों की वृद्धि करने में सहायक होता है, साथ ही साथ भूमि में उपस्थित लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करने के भी लायक होता है। आपने देखा होगा केंचुआ, उसको बढ़ाने का काम करता है। हमारा कोई भी प्रोडक्ट केंचुए के लिए हानिकारक नहीं है, जी हाँ, बल्कि उसको बढ़ाने का काम करता है, उसको भी मदद मिलती है। साथ ही भूमि में उपस्थित मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्वों को आसानी से पौधों तक उपलब्ध कराने में सहायक होता है। भूमि की जल साधारण क्षमता को बढ़ाने और उसकी भौतिक दशा में सुधार करने का काम करता है। ये बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है, इसका इस्तेमाल जरूर करिएगा एक बार, आपके फसल चक्र बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ इसको आपने करना क्या है, आपको पानी का जो टैंक होता है ना 200 लीटर का, आप 200 लीटर में पूरा पैकेट डाल दीजिए एक, जी हाँ 200 लीटर पानी में पूरा पैकेट डाल दीजिए आप, या फिर आप अपना घोल बनाइए टंकी के हिसाब से। मान लिया बहुत सारे लोग किसान जानते हैं हालांकि इस बात को, लेकिन मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैंने भी खेती करी है, तो मैं आपको बता दूं इसको कैसे इस्तेमाल करें। मान लिया आपको लगभग 5 बीघे में आपकी 10 टंकियां लग रही हैं, तो आप अपना पानी का जो टैंक इसके लिए बनाएंगे तो कितनी 10 टंकियां लग रही हैं, तो 10 लीटर पानी डाल लीजिए उसमें, 10 लीटर में इसको मिला लीजिए आप, बाकी थोड़ा बहुत उसमें आप एग्री 90 जब डालते हैं टंकी में पानी भरने के बाद डालिएगा, क्योंकि उसमें झाग बन जाता है, तो इसको 10 लीटर पानी में डाल दीजिए, 1 लीटर उसमें से निकालिए अपने टंकी में डालिए आप और अपना छिड़काव करिए, तो आपका ये पूरा का पूरा पैकेट 4-5 बीघे में चला जाएगा। बात समझ में आ गया? तो दोस्तों इसका ऐसे इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ ड्रिचिंग करें 500 ग्राम एकड़ की दर से खड़ी फसलों में कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ड्रिचिंग जो राजस्थान वगैरह में करते हैं ना, उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हालांकि उस मेथड को मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन आप अपने मेथड से जहां के आप रहने वाले हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको 4 प्रोडक्ट के बारे में बताया है जो एग्रीकल्चर के हैं। पूरे भारत के अंदर आपको इन प्रोडक्ट को पहुंचाना है दोस्तों, और खासकर मैं अपने उन साथियों को जरूर बताना चाहूंगा जो AWPL में काम कर रहे हैं, जो इन प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपसे मेरा एक अनुरोध है कि आप प्रोडक्ट के बारे में अच्छी जानकारी लीजिए। अच्छी जानकारी लेने के बाद ही आप लोगों को इसके बारे में बताइए और कॉन्फिडेंस के साथ बताइए। आपकी स्किल्स जब अच्छी होगी तो लोगों तक आपका प्रोडक्ट जाएगा ही जाएगा। इस प्रोडक्ट को आप सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों तक मत पहुंचाइए।
देश के फायदे के लिए पहुंचाइए, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचने बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को जो ये रासायनिक डल रहा है ना खेतों के अंदर, इसका बहुत नुकसान हो रहा है। ये कैंसर आप देखते हैं ना, इतना जो कैंसर फैल रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करने की वजह से फैल रहा है। लोगों को जानकारी ही नहीं है, लोगों के पास जानकारी पहुंचाने का ही तो काम हमारा है। ठीक है, तो दोस्तों मेरी आपसे सभी से ये गुजारिश है कि आप इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही लोगों के अंदर प्रोत्साहन होता है और एक अच्छे काम करने के लिए आप अपने स्टेप आगे बढ़ाइए। आप शेयर तो जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, लोगों को इसकी नॉलेज ज्यादा होगी, क्योंकि स्लाइड के माध्यम से जिस प्रकार से इस चीज को दिखाया गया है तो लोगों को जल्दी से जल्दी नॉलेज वहां तक पहुंचती है। आप समझदार हैं, आप इसको आगे जरूर बढ़ाएंगे। धन्यवाद आप सबका।